बीकानेर के कोर्ट परिसर से खबर है। बात कोर्ट परिसर के लोगों से सुरक्षा से जुड़ी है। मजिस्ट्रेट, कार्मिक, वकील और कचहरी परिसर में आने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। कोर्ट परिसर की पुलिस चौकी में हमेशा ही ताला लगा रहता है। नए कोर्ट के 4 प्रवेश द्वार हैं, एक पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। तो जरूरत है परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की। नए कोर्ट परिसर में लगा फायर सिस्टम भी खराब है। पुराने परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो बीकानेर के कोर्ट परिसर से खबर है। मजिस्ट्रेट, कार्मिक, वकील और कचहरी परिसर में आने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी के सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। के कोर्ट परिसर की बात यहां पर हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं और वहां आने वाले लोगों की बात भी आपने की जो कि सुरक्षित नहीं है। क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये बीकानेर का ये नया कोर्ट परिसर है जहां पर हम लोग मौजूद हैं। वहां पे आपको बताना चाहेंगे सीसीटीवी कैमरा है वो ना के बराबर लगे हुए हैं, जबकि बीकानेर के जो सेशन जज हैं उन्होंने 50 कैमरे नए कैमरे लगाने के भी उन्होंने आदेश जारी किए हैं, प्रोजेक्ट बना के भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। उसके अलावा बात करें आपको ये जो परिसर आप जो मेरे पीछे दिख रहे हैं उस परिसर पे सिक्योरिटी गार्ड जो होना चाहिए, पुलिस होनी चाहिए तैनात, भले ही चाहे छुट्टी का दिन हो, यहाँ पर भी कोई तैनात नहीं है। जरूरी कागजात हैं लोगों के, वो भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ ताला बंद है और कुछ नहीं। यहाँ पे एक कह सकते हैं कि पुलिस चौकी भी है, उस चौकी पे हमेशा ही ताला जड़ा रहता है। पुलिस की उदासीनता बहुत बड़ी है। तो वहीं हम बात करें तो सिक्योरिटी की व्यवस्था भी बहुत, अब यहाँ पे बात करें, हम मजिस्ट्रेट हैं वो सुरक्षित नहीं है, आना जाना उनका लगा रहता है। उसी तरह वकील है जो कि बहुत जिम्मेदार कौम है हमारे देश की, वो भी सुरक्षित नहीं है। और इसी तरह आम जनता है इस परिसर में आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं, उनको भी किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, महिला गार्ड नहीं है। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बीकानेर की इस कोर्ट को पूरे प्रदेश में असुरक्षित कोर्ट बता रही है। हमारे साथ हैं आपको अशोक बबरवाल है, प्रजापत, बात करेंगे उनसे। ये बार काउंसिल के कोऑर्डिनेटर भी हैं, परिचय लेते हुए इनसे बात करते हैं। जी बताएं अशोक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पर लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट में जो मापदंड होने चाहिए सुरक्षा के, वो जीरो के समान है। मात्र 4-5 कैमरे हैं, वो भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनकी भी संदिग्धता है। वास्तव में बीकानेर में इतना बड़ा 50-55 कोर्ट लगभग इसमें लगते हैं। बीकानेर का संभाग का ये जो है सबसे बड़ा परिसर है। इसके 2-3 भाग है और रियासत काल से यहाँ पर हाईकोर्ट भी चली आ रही थी जो अब जोधपुर शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ बड़ा कोर्ट है, बड़े लोगों का आना जाना है, लाखों मुकदमे यहाँ पर हैं। और मैं इसमें कहूँ कि इसमें महिलाएं भी आती है, महिला अधिवक्ता भी हैं, महिला क्लाइंट्स भी आते हैं और जो परिवार की जो महिलाएं और परिवार के लोग होते हैं वो लोग भी आते हैं, आम जन भी आते हैं। और चूंकि कोर्ट परिसर है, कोर्ट है, तो अपराधी भी यहाँ आते हैं और जब अपराधी को यहाँ पेश किया जाता है तो उनके जो साथी संगी हैं वो भी यहाँ आकर कोर्ट के परिसर में ही उपस्थित होते हैं। तो उस समय के जो नजारा है तो निश्चित रूप से एक भयावह वातावरण बना हुआ है। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं, जजेज हैं, जो डीजे हैं, वो उसके अलावा जो न्यायिक अधिकारी हो, सब लोग यहाँ आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ कोई ऐसे पुख्ता पाबंद व्यवस्था नहीं है। यहाँ केवल एक ट्रैफिक के एक जवान खड़े होते हैं, वो कुछ देर गाड़ियों को इधर उधर लगवाने का प्रयास करते हैं, उसके अलावा थोड़ी देर में तीसरी करके वो अपने चले जाते हैं। पुलिस चौकी बने हुए आज वर्षों हो गए, लेकिन एक भी अधिकारी कर्मचारी इस पुलिस चौकी में तैनात नहीं है। थोड़ी दूरी पर यहाँ पर पुलिस चौकी बंद ही रहती है, बंद ही है, खुली नहीं कभी। अब मुझे तो ये शक है कि इनकी चाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, इनको ताला भी इनको खोलने की। आपके कहने में तो पुलिस चौकी के नाम पर पुलिस ने कब्जा कर रखा है, कुछ है ही नहीं। अभी तो केवल ताला ही बंद पड़ा है, किसके पास चाबी है, कौन मालिक है, कौन इसकी धनी धोरी नहीं है कोई, एकदम आवाम पड़ा है। बीकानेर कोर्ट की सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल एकदम नकारा है। एक बात और हमने देखी कि इसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक तरह से कहीं फायर सिस्टम की बात करें वो भी पूरी तरह से नकारा है, कहीं ना कहीं हर जगह फेल है। उस अगर पानी चढ़ा के अगर कहीं आग लग जाती है तो बचाव की कोई व्यवस्था नहीं। क्या कुछ एक इसमें फायर सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन जितनी बड़ी बिल्डिंग और जितने लोगों का आवागमन है
उसकी दृष्टि से मुझे नहीं लगता वो पर्याप्त है। बार एसोसिएशन ने कई बार प्रयास किया, चौकी खुलवाने का भी प्रयास किया भी है, चौकी में जो जवान तैनात हो या महिला पुलिसकर्मी आए, ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ हो, क्योंकि गाड़ियाँ शहर में इतनी बढ़ गई है और ट्रैफिक व्यवस्था है नहीं। तो कई बार तो ये होता है कि पुलिस की गाड़ी जब किसी मुलजिम को लेके आती है तो वो अंदर आने सकते लोगों को फोन कर करके गाड़ी आ जाते हैं। बस जब निकलती है अपराधियों को लेकर के शाम को तो इतनी आपाधापी होती है, यहाँ पर इतना जाम हो जाता है कि गाड़ी आके तो लगती है। तो निश्चित रूप से यहाँ ट्रैफिक वाले पुलिस की भी आवश्यकता है, या सुरक्षा गार्ड की भी आवश्यकता है। पहले एक समय था जब कुछ महीनों के लिए यहाँ पर हथियारबंद जो है सिपाही तैनात होते थे, वो भी 10-20 दिन होते फिर गायब हो जाते, फिर थोड़ा दबाव डालते तो फिर 5-4 दिन आते फिर गायब। वर्तमान स्थिति में एक भी हथियारबंद पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर नहीं रहता है। मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर की यहाँ एक चौकी में ड्यूटी होनी चाहिए, 8-10 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो जाए, कोई मुलजिम जेल छोड़ के भाग जाए, कोई यहाँ से आया और भाग जाए, कोई भी साधन नहीं है इस तरह की व्यवस्था है। अशोक जी, अगर बात करें तो आप लोग आए दिन आंदोलन भी करते हैं, हाईकोर्ट बैंक के लिए भी आप लोग आंदोलन करते हैं, इन सब चीजों के लिए भी आप वकीलों के द्वारा कुछ ऐसी सोच रखी गई और आप लोगों ने कुछ ऐसा प्रदर्शन करके या पुलिस से या जिला प्रशासन से मांग की आपने, या मंत्रियों से कई मांग की? बीकानेर में चूंकि केंद्रीय कानून मंत्री भी है तो सुरक्षा का जिम्मा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, मंत्री जी प्रयास करते हैं, जब हमको कहते हैं तो उन्होंने व्यवस्था भी की, अधिकारियों को कहते भी हैं कि लगाओ, उस दौरान लग जाते हैं, अब हथियारबंद कर्मचारी अधिकारी आ जाते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद शहर की दूसरी व्यवस्थाओं में, महिला नगरियों में सब पुलिस की जरूरत पड़ती है, स्टाफ कम का हवाला दे करके फिर वो चले जाते हैं। तो के मैं चाहूंगी कि आप वीडियो जर्नलिस्ट को बोलिए कि चारों तरफ का जो नजारा है, जो दृश्य है, वो भी दिखाएं कि कैसे सुरक्षा की व्यवस्था है। यहाँ पर सीसीटीवी नहीं है, गार्ड्स नहीं है, कहाँ से लोग आ जाते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये मुख्य द्वार है जो अभी पूरी तरह से, चूंकि आज शनिवार बंद है, ये जिससे अंदर जाता है, यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। उसी तरह आपको ये बताना चाहूंगा, बीकानेर का जिला न्यायालय परिसर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी वाली व्यवस्था नहीं है, होना चाहिए। क्योंकि अभी वकील साहब ने ये भी बताया कि इस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आती। बिल्कुल। और यहाँ तक कि पार्किंग की बात करें तो पार्किंग भी कोई संभालने वाला नहीं है। कुल मिला के इस परिसर की बात करें तो परिसर बहुत नया परिसर है। मेरे ख्याल से कब बना होगा ये? 15 साल लगभग ये नया परिसर बना। पुराने कोर्ट परिसर की तो हालत और भी बदहाल है, क्योंकि ऊपर से प्लास्टर गिरता है, तमाम तरह की चीजें हैं, सेफ नहीं है। कुल मिला के ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये प्रदेश की असुरक्षित कोर्ट में से एक। सुरक्षा के जो मापदंड है वो निश्चित रूप से यहाँ पर कम है। यहाँ जब पहले हमारे बिहारी सिंह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने एसपी साहब से मिलकर के सुरक्षा के लिए बात की, उसके बाद कमल नारायण जी ने बात की, अभी विवेक शर्मा जी है वो बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारे बार काउंसिल है कुलदीप जी सहित सभी लोग, हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका के सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बीकानेर के कोर्ट परिसर के हाल आपने देखे हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर ना के बराबर है। मजिस्ट्रेट, कार्मिक, वकील, कचहरी परिसर में जो भी लोग आते हैं वो सुरक्षित नहीं है। कोर्ट परिसर में पुलिस चौकी भी बना रखी है जिस पर सालों से ताला लटका